जब से सुधा ने अपने मम्मी पापा को वो सब करते देखा है, तब से उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। हर वक्त वही दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमते रहते थे। सुधा रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब रात हुई तो सुधा के पापा ऑफिस से घर आए। सबने खाना खाया और खाना पीना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। खाना खाते वक्त सुधा के पापा ने सुधा से पूछा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? सुधा ने कहा, हाँ पापा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अचानक से सुधा के मुंह से रात वाली बात निकल गई कि पापा, आप दोनों रात में लड़ाई क्यों कर रहे थे? सुधा के पापा हैरानी के साथ बोले, क्या? तभी मम्मी पापा का चेहरा देखने लगी और मम्मी भी हैरान थी कि सुधा को यह बात कैसे पता चली। सुधा भी इस बात से घबरा गई थी कि उसके मुंह से यह क्या निकल गया। फिर सुधा ने बात को पलटकर कहा, वो क्या है ना, रात को मेरे कमरे में अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आप दोनों लड़ाई कर रहे थे। पापा ने कहा, लड़ाई नहीं कर रहे थे, तुम्हारी मम्मी नानी के घर जाने की बात कह रही थी। इस वजह से मैं थोड़ा उन्हें डांट रहा था और कह रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी अपने मायके मत जाया करो। फिर सुधा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। पापा मम्मी से कह रहे थे, इसीलिए कहता हूँ कि कम चिल्लाया करो, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है। घर में जवान बेटी है, अब वह छोटी नहीं रही, हमें ध्यान से करना चाहिए। मम्मी ने कहा, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, कल के लिए मुझे माफ़ कर दो। पापा कल वाले काम के लिए मम्मी से फिर जिद करने लगे। मम्मी तुरंत राजी हो गई और फिर से सुधा के कमरे में आवाज़ आने लगी। सुधा ने सोचा, आज फिर से खिड़की से झांक कर देखा जाए। जब जोर से आवाज़ आने लगी तो सुधा फिर से उसी खिड़की के पास जाकर अंदर का नज़ारा देखने के लिए चली गई। अंदर झांककर देखा, सुधा के पापा फिर से उस काम के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन उसकी मम्मी उन्हें मना कर रही थी। लेकिन आज पापा गुस्से में लग रहे थे। खैर, किसी तरह पापा ने मम्मी को मना लिया और उस काम के लिए राज़ी कर लिया। जब दोनों का काम खत्म हो गया तो वह दोनों करवट लेकर सो गए। सुबह सुधा के पापा ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। जब सुधा अपने पापा के साथ कॉलेज जा रही थी तब उसके पापा सुधा को बहुत अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। सुधा ने पापा से पूछा, क्या बात है पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पापा ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूँ। सुधा ने पूछा, क्या हुआ पापा, आप परेशान क्यों हैं? पापा ने कहा, छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें नए कपड़े दिला देता हूँ। सुधा समझ नहीं पा रही थी कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब सुधा को सच्चाई का पता चला तो उसके होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पापा उसके साथ ऐसा करेंगे। सुधा को उसके पापा ने नई ड्रेस दिला दी और होटल में ढेर सारा खाना खिलाया था। पापा ने रात को सुधा को अपने कमरे में बुलाया था और उसके साथ वही किया था जो वह मम्मी के साथ करते थे। उस रात मम्मी घर पर नहीं थी, वह 2 दिनों के लिए मायके गई हुई थी।